लो मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज मैं लेके आ चुका हूँ कैलकुलेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आ चुका हूँ। और कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन को कैसे आसान करें, कैलकुलेशन का डर कैसे छूमंतर करें, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 12 चैनल पर। और मैंने डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है यूपी बोर्ड में, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों के अंदर 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ओवरऑल मैंने 92% मार्क्स स्कोर किया है। और आप लोगों को भी मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप कराऊंगा, स्टेट टॉप कराऊंगा, बस आपको जुड़े रहना है मेरे साथ। आइए डिस्कस करते हैं। आज हम क्या देखेंगे, कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसका सिंपल तरीका क्या होता है वो बताऊंगा। वैसे तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत प्रैक्टिस करो तभी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, क्वेश्चन लगाओ तभी स्ट्रॉन्ग होगी। वो जरूरी चीज़ है कि प्रैक्टिस करो तभी स्ट्रॉन्ग होगी। क्या सिर्फ हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं उससे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ कि मेरे पास बायोलॉजी थी, फिर भी मेरे फिजिक्स में 93% मार्क्स आए। उसके बाद मेरे केमिस्ट्री में 95 मार्क्स आए, मतलब 65 मार्क्स आए आउट ऑफ 70। तो ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता है, बस सिंपल तरीकों से हम अपनी काम करें उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे, आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें जोड़ आना चाहिए, जोड़ यानी कि एडिशन, हमें जोड़ आना चाहिए। जोड़ हम सभी को जोड़ तो आता ही है ना, वो आना चाहिए। उसके बाद हमें घटाना आना चाहिए, घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन हमें आना चाहिए। उसके बाद हमें गुणा करना आना चाहिए यानी कि मल्टीप्लाई हमें आना चाहिए। उसके बाद हमें डिवीजन आना चाहिए यानी कि भाग आने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आप मेरे सभी छोटे भाई बहनों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये 4 चीज़ें आती हैं। मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मेरे यहाँ पर मेरे छोटे भाई बहन हैं उन सभी को ये 4 चीज़ें तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है कि लंबी जब कैलकुलेशन आती हैं, लंबी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो पाती हैं, उनके लिए मैं लेके आया हूँ ये वीडियो। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होगी। बेसिक मैथ, आपकी बेसिक मैथ वीक है, तो अगर आप बेसिक मैथ पर काम करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, अगर आपको बेसिक मैथ पता ही नहीं है, बेसिक मैथ क्या होती है, तो आप क्या प्रैक्टिस करोगे, गलतियां ही करते रहोगे और उसमें सुधार कभी नहीं ला पाओगे। अगर आप सुधार चाहते हो तो बेसिक मैथ पर ध्यान दो। तो मैं आशा करता हूं आपको ये 4 चीजें तो आती होंगी, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 चीजें आपको आती हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक मैथ पर, और बेसिक मैथ पढ़ाने के बाद आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करते करते आपकी कैलकुलेशन, मैं वादा करता हूं 30 दिन के बाद, 30 डेज के बाद आपकी कैलकुलेशन एकदम 100% हो जाएगी। आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, मैं वादा करता हूं इस चीज़ का। मैं सच बता रहा हूं, टॉपर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, एक पढ़ाई करनी चाहिए और एक सही दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए। सही दिशा में पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस करो लेकिन एक सही दिशा में प्रैक्टिस करो, वो दिशा अब मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा टीवी स्टार। टीवी स्टार का मतलब क्या होता है? टी का मतलब टॉपर, बी का मतलब भैया। तो टॉपर भैया स्टार पॉइंट मैं आपको देने वाला हूं। मैं आज आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए टॉपर भैया वाले स्टार पॉइंट्स दूंगा। अगर आप इनको फॉलो करोगे, इन टीवी पॉइंट्स को फॉलो करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन ना एकदम धुआंधार हो जाएगी। रफ्तार में कैलकुलेशन आप कर पाओगे बिल्कुल। मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल पर तक की कैलकुलेशन सिखा दूंगा। आइए डिस्कस करते हैं। हमारे पास 10 लिखा हुआ है, 10 रुपए का नोट। आप सभी के पास होगा 10 रुपए का नोट। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 को हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, इनको याद रखना। 10 को हम सिंपली 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 को हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 तो 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। इसमें कितने जीरो? 2 जीरो, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। मेरे पास 1000 हैं, तो 1000 में क्या हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 10 की पावर 3, क्यों 3 लिखा? क्योंकि इसमें 1 2 3 जीरो हैं, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 10,000 हैं, तो इसमें क्या होगा? 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 क्यों हुआ भैया जी? 10 की पावर 4 क्यों हुआ? 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार। तो क्या हुआ इसमें? 1 2 3 4 जीरो है इसके अंदर, तो यहां पर हमने 10 की पावर 4 लिखा, ठीक है। इस तरीके से हमें बिल्कुल
मजे मजे में कैलकुलेशन को सिखा दूंगा। टीवी स्टार का मतलब ये टॉपर पॉइंट्स, आपको टॉपर बनाने के लिए पॉइंट्स मैं आपको सिखा रहा हूं। 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 10 इसमें क्या होगा, 10 की पावर 5, ये हमारे पास 1 लाख है, तो इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 जीरो, तो 10 की घात 5 रख देंगे हम, ठीक है। मेरे पास 2000 है, तो 2000 को हम कैसे लिखेंगे, 2000 को हम 2 गुणा 10 की घात 3 लिखेंगे, 2 गुणा 10 की घात 3, तो 2 गुणा 10 की घात 3, क्योंकि कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, तो 10 की घात 3 हो जाएगा। इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें हम करेंगे 5 गुणा 10 की घात 3, क्योंकि इसमें 5 को गुणा करेंगे 10 पे कितने जीरो हैं, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो 10 की घात 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन अंकों को, ये नंबर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि कंफ्यूज तभी आप होगे, अगर आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, टीवी स्टार पॉइंट्स को नहीं पढ़ोगे, तब कंफ्यूज होगे। अभी मैं आपको लंबी लंबी कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा, विद एग्जाम्पल सिखाऊंगा, क्लास में आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो और इसको समझ लो अच्छी तरीके से। अब मैं बढ़ता हूं अपने सेकंड नंबर टीवी स्टार पॉइंट पर। मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा दूसरा नंबर टीवी स्टार पॉइंट, यानी कि टॉपर भैया पॉइंट्स देने वाला हूं। ये स्पेशल पॉइंट्स सिर्फ आपको बता रहा हूं, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को मैं सिखा रहा हूं। इसमें हमें 4 नंबर के डिजिट दिए गए हैं। ये हमारे पास पहला अंक नंबर दिया गया है, हमारे पास दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसे हमारे पास बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। लेकिन जब मैं इनको दशमलव में करूंगा तब ये कैसी दिखाई पड़ेंगी। आपको इसी चीज से डर लगता है, मैं जानता हूं कि आपको डर कहां पर लगता है। आपको डर लगता है दशमलव से, आपको डर लगता है 10 की घात -4, 10 की घात -5 घातों से डर लगता है, आपको दशमलव से डर लगता है। लेकिन आज की क्लास के बाद डर नहीं रहेगा। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास ये नंबर है, जैसे कि 34 54 हमारे पास एक नंबर है। मैं जैसे कि इस तरफ बढ़ना चाहूँ, इस तरफ, यानी कि हम बाईं ओर बढ़ते हैं, बाईं ओर बढ़ते हैं, और इस तरफ की तरफ मैं दशमलव लगाना चाहूँ, इस तरफ मैं यहाँ पर अगर दशमलव लगाना चाहूँ इस अंक के अंदर, तो कैसे लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा ये सिखाता हूँ। कि जैसे कि मैं इसमें अगर बीच में यहाँ पर दशमलव लगाना चाहूँ तो लिखूंगा 3.454 करेंगे। मैंने दशमलव लगाया 1 2 3, 3 अंकों के बाद 3 अंक हम बाईं ओर गए, 3 अंक हम बाईं ओर गए, तो यहां पर दशमलव लगाया, तो यहां पर हम 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे। तो अब ये दोनों बराबर हैं। हम क्या लिखें, हम 34 52 लिखें, हम 34 52 लिखें, हम 3.454 इंटू 10 की घात 3 लिखें, एक ही बात है। सिंपल तरीके से याद रखना, एक ही बात है। मेरे पास दूसरा नंबर क्या है कि 95 36, अगर हम 95 36 में से अगर यहां पर दशमलव लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, तो हम लिखेंगे 95.36 गुणा 10 की घात 2, गुणा 10 की घात 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम दशमलव यहां पर लगाना चाहते हैं, यहां पर दशमलव लगाना चाहते हैं, तो 10 की घात 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 1 2 3 1 2 3 हम 3 अंक बाईं ओर आए हैं, 3 अंक बाईं ओर आए हैं, तो हमने 3 अंक 10 की घात 3 लगाया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर तीसरे नंबर पॉइंट 54 65 में से हम यहां पर दशमलव लगाना चाहते हैं, यहां पर दशमलव लगाएं तो कैसे करेंगे, 5.465 इंटू 10 टू दी पावर क्या आएगी, 1 2 3, मैं 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक हम बाईं ओर गए हैं, तो 10 की घात 3 यहां पर आ जाएगी। इसी तरीके से हम करेंगे। इसमें क्या होगा, 32 37 में हम बीच में दशमलव लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे दशमलव बीच में, हम 32 लिख देंगे, 0.37 लिखेंगे, गुणा 10 की घात कितना आएगा, अब देखो 10 की घात कितना आएगा, 1 2, 2 अंक बाईं ओर गए हैं, हम 2 अंक इस तरफ आए हैं, 2 अंक इस तरफ आए हैं, 2 अंक, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास पांचवा नंबर संख्या क्या है कि 14 23। अब जब हम इसको यहां पर दशमलव लगाएं, मैं क्यों सिखा रहा हूं, इन्हीं चीजों से आपको डर लगता है और कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट होती है रियल। तो जैसे हम यहां पर दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे, इसे 14 42 क्या 142.3 करेंगे, गुणा 10 की घात कितना करेंगे, 10 की घात 1 करेंगे, क्योंकि हमने 1 अंक बाद दशमलव लगाया, 1 अंक बाद, यहां 2 अंक बाद किया तो 10 की घात 2 लगाया था, यहां 3 अंक बाद था तभी हम 10 की घात 3 लगाए थे। इस चीज को याद रखना। हमारे पास ये नंबर है, इसमें हम यहां पर दशमलव लगाएंगे तो क्या करेंगे, 5.173 गुणा 10 की घात कितना आएगा, 1 2 3, तो हम 3 अंक बाईं ओर गए हैं, तो 10 की घात 3 आ जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करना है, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास 12 32 है, तो 12 32 में हम क्या करेंगे, जैसे हम 12.32 करें, 12
3 2 करें तो गुणा 10 की घात कितना आएगा, 10 की घात 2 आएगा। 10 की घात 2 क्यों आएगा भैया, क्योंकि 2 अंक हम पीछे, 2 अंक हम बाईं ओर गए हैं, यही कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे लिखो या इसको इस तरीके से लिखो, एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, आपको ये सेकंड नंबर का टीबी स्टार पॉइंट आया समझ में कि नहीं। अब बढ़ता हूं मैं अपने तीसरे नंबर टीबी स्टार पॉइंट की तरफ। उसके बाद आज की क्लास के बाद आपको कैलकुलेशन का डर बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, अब हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ तीसरे नंबर का टीबी स्टार पॉइंट, यानी कि टॉपर भैया पॉइंट तीसरे नंबर का। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ नंबर यानी कुछ संख्याएं हमें यहाँ पर दी गई हैं और इनको हमें कैसे लिखना है, इनको हमें घातों के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं आपको इसलिए क्यों बता रहा हूं कि ऐसी चीजें ही आपको परेशान करती हैं, दशमलव घातें आपको परेशान करेंगी। अगर आप इन चीज़ों को समझ लोगे, सीख लोगे, तो न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के हो या न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के हो या मैथमेटिक्स आपको परेशान कर रही हो, यहाँ से आपकी परेशानी 100% छू मंतर हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो क्या लिखा है, सबसे पहले मेरे पास लिखा है 0.1। तो 0.1 क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं इस तरफ दाईं ओर जाना चाहता हूँ, मैं दशमलव को हटाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दशमलव को हटा दूँ। तो कैसे हटाऊंगा दशमलव को, आइए दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.1, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर 10 की घात -1, 10 की घात -1। जैसे कि मेरे पास 0.1 है तो उसको हम 10 की घात -1 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लिखा है 0.002, तो इसको हम दशमलव हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, डेसिमल जब हम हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, आइए दिखाता हूँ। 2 गुणा कर देंगे और दशमलव हटाएंगे, कैसे 1 2 3, हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ यानी कि दाईं ओर जा रहे हैं, तो 1 2 3, हमारे पास कितने अंक बाद दशमलव था, 3, तो 10 की घात -3 हो जाएगा। क्या होगा, 10 की घात -3 हो जाएगा। सिंपल तरीके से मेरे पास यहाँ दशमलव 2 अंक बाद दशमलव है, मैं दशमलव को हटाऊंगा यानी कि दाईं ओर जाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, 16 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, 1 2 1 1 1 2, तो 10 की घात -2, 10 की घात -2 हो जाएगा। ऐसे ही हमें करना होता है। यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो 0.019, तो क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे तो 19 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 की घात -1 2 3, 1 2 3। दशमलव के कितने अंक, एक अंक है, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो 10 की घात -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 0.1 2 3 4, तो क्या होगा, 10 की घात -4, 10 की घात -4। ऐसे ही करना होगा हमें। यहाँ पर देखो छठवां नंबर हमारे पास 0.47, क्या है, 0.47। तो यहाँ पर हम जैसे लिखेंगे 47 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 की घात -1 अंक 2 अंक। हमें दशमलव के इस तरफ का देखना है, दशमलव के इस तरफ का देखना है, ये 2 पहला अंक, दूसरा अंक, हमें 2 अंक देखने दो, 10 की घात -2 हो जाएगा। इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। कैसे हमने दशमलव वाले, डेसिमल्स वाले नंबर को सिंपल नंबरों में कन्वर्ट किया। आप इसको देखो, इनको स्क्रीनशॉट करो और समझो भाई, कैलकुलेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है फिजिक्स में। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो टीबी स्टार पॉइंट, टॉपर भैया पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन करना, कॉपी पे लिखना, बार बार रिवाइज करना, प्रैक्टिस करते रहना। आइए शुरू करते हैं हमारे चौथे नंबर टॉपर स्टार पॉइंट पर। भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ चौथा नंबर का टीबी स्टार पॉइंट्स। अगर आप ये मेरे जितने मैं आपको टीबी स्टार पॉइंट बता रहा हूँ, इनको अगर आप तैयार कर लोगे ना, तो 100% आपकी कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी और न्यूमेरिकल्स आप झटपट बनाने लगोगे, आपके न्यूमेरिकल्स एकदम फ्लुएंट हो जाएंगे। आइए दिखाता हूँ ये क्या है हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट। इसमें क्या है कि हमें घातें दी गई हैं, अब हमें घातों के साथ खेलना होगा, हमें घातों का गेम खेलना होगा। आइए दिखाता हूँ ये गेम। हमें पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है कि 10 की घात 2 और 10 की घात 3, हमारे पास आधार है वो समान है, आधार हमारे पास समान है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 5 हो जाएगा, 10 की घात 5 हो जाएगा। अगर मेरे पास आधार समान है, 10 की घात 2 और 10 की घात 3, मतलब इसमें 10, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो दोनों के आधार समान है, तो ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे, तो 10 की घात 3 2 5, 2 3 5, तो 10 की घात 5 हो जाएगा। अब समझ में आया, ऐसे ही करना होता है। सेकेंड नंबर में क्या है कि इसमें 10 की घात 4 अपॉन 10 की घात -2। अब ये जो -2 है ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, मतलब 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 2। 2 क्यों हुआ भैया, क्योंकि ये माइनस में था, माइनस वाला ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अगर ये प्लस में होता तब ये माइनस में होता जाके, तो यहाँ पर ये माइनस में है, माइनस वाला ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 हो जाएगा, 10 की घात 6 हो जाएगा, मतलब
मतलब क्या है कि 4 2 6 हो जाएगा, तो 4 2 6 आधार समान है दोनों के, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर 10 की घात 17 अपन 10 की घात 7, तो यहाँ पे 10 की घात 17 अपन 10 की घात 7, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डरना नहीं है, पहली बात हमें घबराना नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। कैसे? तो 10 की घात 17 है, 10 की घात 17 लिखो यहाँ पर, 10 की घात 17 गुणा, अब ये ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये धनात्मक है, ऊपर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, 10 की घात -7 हो जाएगा जाके, तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव में था ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या है कि 17 में से जब 7 जाएगी तो 10 बचेगा, ठीक है, तो 10 की घात 10 आ जाएगा, 10 की घात 10 आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कैसे किया मैंने? ये पॉजिटिव 7 है, ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 17 में से 7 जाएगी 10 बचेगा, ऐसे सॉल्व करने होते हैं। लास्ट क्या है हमारा कि 10 की घात -40 यानी कि 10 की घात -40 अपॉन 10 की घात -20, माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस चिन्ह हट जाएगा, गुणा 10 की घात 20 हो जाएगा, 10 की घात 20 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा बराबर 10 की घात -20, क्योंकि 40 में से 20 जाएंगे तो 20 बचेंगे। लेकिन भैया माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़ा 20 होता है कि 40 बड़ा होता है? बड़ा 40 होता है, तो चिन्ह कैसा है बड़े वाले पर? माइनस है, तो इस पर भी माइनस आएगा। जैसा चिन्ह बड़े वाले के ऊपर होता है वैसा चिन्ह हम लगाते हैं, ठीक है। तो आपको चौथा नंबर टीवी स्टार पॉइंट समझ में आया होगा। अब बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैंने आपको अपने सारे टीवी स्टार पॉइंट्स बता दिए हैं, लेकिन अब बारी है हमारे एग्जाम्पल करने पर। अब आपकी टेस्ट होगा, आपका टेस्ट होगा, आप लोग बताओगे कि आप ये दोनों क्वेश्चन कर पाने के योग्य हो या नहीं, आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, आपको बताना है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या हमारा? पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इन दोनों को करके देखेंगे। और अब आप तैयारी लगाना कि आपके दिमाग में ये चीज़ें आपको आ रही हैं, आप कैलकुलेशन कर पाए या नहीं, आप समझना इस टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशन। जैसे कि मेरे पास लिखा है 4.5 गुणा 10 की घात -19 बटा 3 गुणा 10 की घात -10। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या होगा, हमें पता है 15 तिया 45 होता है, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 15 तिया 45, 15 तिया 45, लेकिन बीच में दशमलव भी लगा देंगे, 1.5 कर देंगे, 15 के बीच में दशमलव आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर 1.5 आ गया, क्या है 1.5 आ गया, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -19 हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास -10 है, -10 है, ये निगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये गुणा 10 की घात 10, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो अब क्या करेंगे, 1.5 हमारे पास जैसा का तैसा रहेगा। ये हमारे पास -19 है, माइनस प्लस माइनस, तो 10 की घात -9 हो जाएगा। 19 में से 10 जाएंगे तो 9 बचेगा, 19 में से 10 जाएंगे तो 9 बचेगा। तो 1.5 गुणा 10 की घात -19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 81 गुणा 3 गुणा 10 की घात -23 अपॉन 27 गुणा 10 की घात -9 गुणा 10 की घात 11। इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले इसको प्यार से देखो, इसको घबराना नहीं है, प्यार से देखो इसको, और देखो कहाँ क्या कट रहा है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 27 एकम 27 और 27 तिया 81 होता है, 27 तिया 81 हो जाएगा, ठीक है। और 3 त्रिका 9, 3 का गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो हम करेंगे 3 गुणा 3 कर देंगे, 3 त्रिका 9, तो 3 त्रिका 9 गुणा 10 की घात -23, 10 की घात -23 हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या है, नीचे मेरे पास है 10 की घात, ये मेरे पास नीचे क्या है -9 और 10 की घात -11 है। इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो -9 और -11 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे -20 हो जाएगा। तो -9 और -11 कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो जब ये -20 नीचे क्या है -20, 10 की घात -20, 10 की घात -20, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब -20 को हम ऊपर भेजेंगे, -20 को हम ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, -20 को ऊपर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर प्लस में हो जाएगा कि 9 गुणा 10 की घात -23 गुणा 10 की घात माइनस था नीचे माइनस, अब ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 10 की घात 20 हो जाएगा, 10 की घात 20।
20 क्यों हुआ? पॉजिटिव में हुआ क्योंकि ये माइनस में है, माइनस ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 23 में से 20 जाएंगे, कितने हो जाएंगे? -3 बचेंगे। तो क्या आंसर आएगा कि 9 गुणा 10 की घात -3, 9 गुणा 10 की घात -3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना क्यों आया? क्योंकि 23 में से मैंने जब 20 को घटा दिया तो मेरे पास -3 बचा। इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन को किया है, आपको समझ में कैलकुलेशंस आई होंगी। आज मैंने आपको केवल रास्ता बताया है, आपको टीवी स्टार पॉइंट्स दिए हैं कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, कैसे आपको मैथ्स पे बेसिक मैथ कैसे पकड़नी होती है, यही टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड होता तो सच बता रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड पे मैं कम से कम 50 क्वेश्चन कराता, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो सके। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखने और मिटने में बहुत दिक्कत हो रही है। आज की क्लास को बनाने के लिए मुझे 4 घंटे लगे हैं, सच बता रहा हूँ। और 4 घंटे की मेहनत के लिए मैं सभी प्यारे भाई बहनों से बस एक छोटा सा लाइक मांगता हूँ कि प्लीज़ सभी लोग एक लाइक कर दो। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।